गाइस कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर आता है और सामान लेता है। लेने के बाद जब हिसाब जुड़ता है तो कुछ पैसा बच जाता है, जैसे 100 200 250 300। तो जो है कस्टमर कहता है कि भैया आप लिख लीजिए, हम जब अगली बार प्रोडक्ट लेने आएंगे, जब अगली बार सामान लेने आएंगे तो हम दे देंगे। तो दुकानदार भी सोचता है क्या है कि अगली बार आएंगे ही तो दे ही देंगे, चलिए लिख लेते हैं, लिख लेता है। लेकिन उसी में से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, सब तो नहीं होते लेकिन कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं, 80% तो होते ही ऐसे हैं कि वो जब दोबारा उस दुकान पे आने वाले होते हैं, उनका जब विचार बनता है दोबारा उस दुकान पे सामान लेने का, तो उनके मन में ये बात ज़रूर आती है कि अगर हम अभी जाएंगे तो वो भैया जो है पिछला हिसाब जो हमारा कुछ बचा था वो हमसे मांगेंगे। तो ये सोच के वो जो है कस्टमर उस दुकान पर जाता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात कितना है ये मायने नहीं रखता, बात उधार किए हो ठीक है, लेकिन गलती तब वहाँ करता है कस्टमर जब वहाँ दुकान पे जाना बंद कर देता है। उधार किए हो ये गलत बात नहीं है, उधार लौटाए नहीं ये भी गलत बात नहीं है, आप उस दुकान पे जाना ही बंद कर देते हो ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्या है कि देखो, अगर आप 100 200 उधार कर दिए और अगर उस दुकान पे नहीं जाते हो तो पहली नंबर दुकानदार की निगाह में सबसे आप गलत इंसान हो जाओगे। गलत क्या हो जाओगे कि ये 100 200 ही देने के चक्कर में नहीं आता है दुकान पे, अगर इसको भविष्य में ज़्यादा लेना होगा तो हम इसको कैसे दें। क्या है कि आप कभी भी कहीं से भी तो अगर उस दुकान पे नहीं जाओगे, कहीं तो लोगे ही ना कहीं से तो लोगे ही। तो क्यों अपना जो है इंसल्ट करवाएं दुकानदार के सामने। दुकानदार की निगाह में वो बंदा गलत हो जाता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आप लोग किसी के दुकानदार साथ करते हो मत करिए। देखिए बात यहाँ पैसे की नहीं होती है, अगर आप उस दुकान पे जाना बंद कर देते हो तो उस दुकानदार की निगाह में आप ज़िंदगी भर के लिए एक गलत इंसान हो जाओगे, यानी क्रेडिट फॉल्ट इंसान। आप उसकी निगाह में एक क्रेडिट फॉल्ट इंसान हो जाओगे, आपका क्रेडिट कभी आपको देगा ही नहीं। तो कभी भी आप कहीं भी उधार करिए, चाहे 100 200 हो चाहे 300 400, आप उस दुकान पे जाना बंद मत करिए। अगर आप बराबर जाते हैं दुकान पे आप बराबर जा रहे हैं तो दुकानदार की हिम्मत नहीं है कि आपसे कह देगा कि भैया पिछला हिसाब दे दीजिए, आप स्वयं ही पिछला चुका दीजिए, अगला फिर से उधार कर दीजिए। ये भी एक बिजनेस का नियम होता है कि भैया मैं पिछला दे रहा हूँ, आप अगला लिख लीजिए। लोगों के पास ज़रूर वीडियो भेजिएगा जो ऐसा करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।